प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं फिर एक नया पाठ आपके लिए लेकर आई हूँ और हमारी पाठ्य पुस्तक सारंगी का छठा पाठ और बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये जो हम पढ़ने वाले हैं। और मेरा नाम नीलम कुमार लर्निंग विद फन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमारी इस आज की कहानी का नाम है तीन साथी। अब देखिए तीन साथी कौन होंगे ये हमें आगे पता चलेगा। ये आपको कौन दिखाई दे रहा है? हाथी। और ये कौन है? बकरी। तो एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। आगे देखो, हाथी डाली झुकाता। ये देखिए हाथी ने क्या कर रखा है, डाली को नीचे झुका रखा है। और बकरी पत्ते खाती। आपको पता है ना, बकरी पत्ते खाती है, वही इसका भोजन है। जैसे आप खाना खाते हो, उसका खाना उसके लिए पत्ते हैं। एक दिन दोनों जंगल में गए। देखो जंगल में गए। अब देखो आगे, ये अब क्या हुआ, वहां एक तालाब दिखाई दिया। ये है तालाब, तालाब तालाब जहाँ पर पानी होता है। वहां एक बेर का पेड़ था। ये है बेर का पेड़। हाथी ने पेड़ हिलाया। अब हाथी तो बड़ा भारी भरकम होता है, ताकतवर होता है। उसने पेड़ को ऐसे करके हिलाया, उसमें ऐसे से मारा सूंड से। अब क्या हुआ, बेर जो थे नीचे गिर गए। बकरी बेर खाने लगी। अब देखो आगे क्या होता है ना, मजा आएगा आपको। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बच्चों ये था ना पेड़, इसमें एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। तो एक बच्चा जो था वो पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। ये देखो, ये जो बच्चा है ये गिरा तो बकरी उसको बचाने के लिए गई। अब बकरी को भी तैरना नहीं आता था, है ना, तो वह भी डूबने लगी। अब देखो इसका मुंह ऐसा कि डर लग रहा है इसको कि क्या करे। बच्चा ऊपर बैठ गया, चिड़िया का बच्चा। अब देखा जब दोनों ही डूब रहे हैं तो हाथी तो पानी में गया। आपको पता है ना, हाथी तो नदी में नहाता है सूंड से पानी ले लेकर, है ना। अब हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। ये देखिए ये ऊपर उसको लेकर आ गया। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। अब तीन साथी साथ साथ रहते। ये थी हमारी कहानी, बहुत प्यारी सी। अभी हम इसके आगे चलेंगे। आइए बच्चों, अब चलते हैं हम आगे अपने प्रश्न उत्तर की तरफ बातचीत के लिए। तो पहला प्रश्न बच्चों है कि तालाब के पास किसका पेड़ था? हमने कहानी में भी पढ़ा है। तो जब मैंने क्लास में बच्चों से पूछा तो उन्होंने कई बच्चों ने हाथ उठाया क्योंकि वो कहानी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो बच्चों बताइए किसका पेड़ था? 1 2 3। किसका पेड़ था? बेर का पेड़। ये हो गया ओपन बॉक्स। और आपको यहाँ पर दिख रहा है बेर। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? तो हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया बताइए? 1 2 3। ताकि उसके बेर ऊपर से नीचे गिरे और उसके दोस्त बेर खा सकें। इसीलिए हाथी ने बेर के पेड़ को
हिलाया। ठीक है बच्चों, ये हुए दोनों प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न जो है, किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। तो जैसे मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि ऐसा कोई बताओ कि जब आपने किसी की सहायता की हो, तो कुछ बच्चों ने बताया कि हमने एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त, हम लोग स्विमिंग कर रहे थे, मेरे दोस्त को दिक्कत हो रही थी कि वो वाला जो स्ट्रोक है वो कैसे लगाया जाए, तो मेरे को अच्छी स्विमिंग आती है तो मैंने उसकी हेल्प की। कई बार क्लास में भी आपका फ्रेंड होता है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसमें उसकी हेल्प कर सकते हो, ये भी मुझे एक बच्चे ने बताई। तो इस तरीके से छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो बच्चे क्लास में हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, क्या होता अगर, क्या होता, ठीक है, चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता तो क्या होता। बच्चों ने बताया यदि गिरता ही नहीं तो फिर कुछ होता ही नहीं, फिर कहानी जो थी वो तो उसी तरीके से बन जाती मैडम, है ना। और यदि वो हाथी जो था पेड़ को नहीं हिलाता तो वो बच्चा भी नहीं गिरता, मजे से रहता, सुरक्षित रहता अपने घोंसले में। अब दूसरा है कि हाथी तालाब के पास ना होता और चिड़िया का बच्चा गिर गया। अब हाथी तालाब के पास नहीं है, चलो हाथी ने पेड़ नहीं हिलाया, कुछ दूसरे तरीके से गिर गया, तब क्या होता। तब ये होता कि वो बेचारा तो तैर नहीं पाता, क्या होता फिर वो तो मदद की गुहार लगाता ही रह जाता है और लास्ट में बेचारा चिल्लाता चिल्लाता उसका कुछ और ही हो जाता है ना बच्चों। वैसे ही होता ना उसके साथ में। अब आगे देखते हैं हम, चित्र में कितने हाथी, ये बड़ा मजेदार है। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। सारे के सारे साथी कौन, आपके दोस्त। अब ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में से आपको काउंट करने हैं, गिनने हैं कि कितने हाथी हैं इसमें। तो हम सब मिलकर गिनते हैं। पहले देखिए, मुझे तो एक नजर आ रहा है थैले में, एक हो गया ये, है ना। दूसरा हो गया ये बड़ा सा हाथी। तीसरा हो गया ये देखो तकिए पर, ये रहा। चौथा हाथी तो ये दिख रहा है बेडशीट पर, चादर पर। और पांचवा हाथी ये रहा। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब देखो छठा हाथी तो बड़े सुंदर स्टाइल में बनाया हुआ है। ये क्या है आपका, पेंसिल बॉक्स, पेन होल्डर, उसमें बना है, ये रहा। अब यहाँ पर एक पेंटिंग भी बना रखी है, लगी हुई है, उस पे भी हाथी है। ये देखो, ये देखो और ये देखो। और एक यहाँ पे फूलदान रखा है ना, गमला रखा है जिसमें एक पौधा लगा है, इसके अंदर भी हाथी है। अरे वाह, एक हाथी ये हो गया। अब हम इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कितने हाथी हो गए, 10 हाथी। मजा आया बच्चों आपको ढूंढने में। टोटल 10 हाथी हो गए। और 10 कैसे लिखते हैं हम, और यहाँ पर लिखेंगे सा, 10 10। ठीक है बच्चों। जो कहानी में जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। कैसे अंक दीजिए, अंक मीन्स नंबर, यानी पहले क्या हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो 1 2 3 4 हमको इस तरीके से बताना है। तो देखिए आपके पास 6 चित्र हैं, आप इनमें से पहचानिए सबसे पहले क्या था। सबसे पहले ये दोनों साथी, दोनों दोस्त हैं, जंगल में रहते हैं, एक साथ दोनों जाते थे, तो इसको हमने कर दिया नंबर 1। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे क्या है, नंबर 2 पर क्या हो सकता है। हाथी जो था पेड़ को झुकाता था और जो हमारी बकरी रानी थी वो मजे से पत्ते खाती थी, तो ये हो गया दूसरे नंबर पर। फिर वो दोनों एक दिन जाते हैं
और एक तालाब के पास बेर का पेड़ होता है। ठीक है, तो बेर के पेड़ के पास जाकर वो क्या करते हैं, उनको उसको तो खाने थे बकरी को, तो वो कैसे खाएगी, तो वो क्या करता है, हाथी उसको हिला देता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा नंबर। अब जब वो हिलाता है तो उसमें से बहुत सारे बेर नीचे गिर जाते हैं। ये हो गया चौथा नंबर। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब हाथी ने पेड़ को हिलाया, उसमें एक जो चिड़िया का घोंसला था, उसमें से एक बच्चा जो था वो तालाब में गिर गया। अब बकरी जो थी उससे तो देखा नहीं गया, बकरी जो थी झट से पानी में कूद गई है उसको बचाने के लिए। ये कौन सा हो गया हमारा पांचवा। अब तो बकरी को भी नहीं तैरना आता था, वो भी हेल्प हेल्प मतलब मदद के लिए चिल्लाने लगी। अब हाथी ने देखा दोनों डूब रहे हैं, हाथी तुरंत पानी में कूद गया, चला गया। उसने इसको भी, बकरी को भी ऊपर पीठ पे बिठाया और यहाँ पर चिड़िया का बच्चे को भी ले लिया। तो ये कौन सा हो गया, छठा। और इस तरीके से जो हमारी कहानी थी वो भी पूरी हो गई, रिकॉल हो गई और हमने नंबर भी उनको दे दिए बच्चों। ठीक है, मजा आया ना कहानी में। कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताओ। हाँ, कहानी में कौन कौन थे, बकरी बकराई बकरी, चिड़िया चिड़िया और हाथी हाथी। तो बकराई 1 2 3 ध्वनि, 1 2 3 ध्वनि, 1 2 2 ध्वनि। अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है, देखो ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अब यहाँ पे है बकरा, हमने क्या लगा दी, ई की मात्रा। हाथा, हाथ और ई की मात्रा लगाते ही बन गया हाथी। पे की मात्रा लगाई तो बन गया चींटी। तो ये बड़ी की मात्रा हो गई। अब देखो नीचे, देखो नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा यानी ये क्या है, छोटी ई, और ये किस साइड लगाते हैं, उल्टे हाथ की तरफ लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ये क्या नजर आ रही है आपको, तितली। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, छोटी की मात्रा तितली। ये क्या है, गिलहरी, इसकी अभी हमने यहाँ पे लगा दी छोटी की मात्रा। अब ये क्या है, मिठाई, मिठाई। तो इन तीनों में लगा दी हमने छोटी ई की मात्रा। आप छोटी ई की मात्रा के शब्द खुद लिखेंगे। अब आगे देखो, चित्र और बातचीत। तो यहाँ पे क्या है, ये एक मछली बनी है, कैसे, इसको ऐसे बनाया, यूं किया, फिर ऐसे बनाया, यूं कर दिया, और यहाँ पे बना दी एक लाइन, और यहाँ पे बना दिया ये, और इसका ये छोटा सा ये बन गया, हमारी मछली बन के तैयार हो गई। बच्चों को चित्र में दी चित्रों को पहचाने और उनके बारे में बात करने का पर्याप्त समय अब दो। हम आपको बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, है ना, कि आप इस चित्र में देखिए कि जो भी आपको नजर आ रहा है उनके शब्द भी यहाँ लिखे हैं, जैसे बाहर बाहर, लहर लहर, कूदना कूदना, कमल कमल, कछुआ कछुआ, और अंदर अंदर। और यहाँ पर देखो, तैरना तैरना, बाल बाल, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा। तो आप ऐसे एक एक्वेरियम सा अपने घर में भी बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। और अब एक बहुत अच्छा सा टंग ट्विस्टर है, झटपट कहिए, कैसे कैसे झटपट कहिए, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। देखिए, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची,
कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो बच्चों जब हम ये 4 लाइन बोलते हैं ना तो क्या होता है, हमारी जो जीभ है ना वो अटकती है ना। लेकिन हमको इस तरीके के वाक्य बोलने चाहिए जिससे हमारी जो जीभ है वो साफ हो जाए और हमारा जो उच्चारण है वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाए। जब हम बोले तो सब दूसरे को बिल्कुल साफ सुनाई दे। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर देखो, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंटे ऊंट की पीठ ऊंची। हल्का सा तो मैं भी अटकी हूँ, है ना बच्चों। अब देखिए, आगे देखते हैं। आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसी झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ झटपट मिलकर झटपट बोलिए। एक दो और बताती हूँ। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये चाचा 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 करके हमारा जो टंग है वो कहीं ना कहीं पर अटकती है। अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। तो ये आपको आपकी जो मैडम है या हम लोग हैं, हम लोग इसको क्लास में कराएंगे। इंक लेके आएंगे, कलर को घोलेंगे, इंक नहीं सॉरी कलर को घोलेंगे, वाटर कलर को, उसमें आपका थंब लगाकर तो ये बन गया। देखो, एक ये पंख से बन गए, एक ये लड़की बन गई, ये हाथी बन गया, है ना। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है बच्चों। और अगला देखो, दिए गए चित्र को पूरा करो। ठीक है, ये एक चित्र है और इसमें आपको क्या करना है बच्चों, नंबर से मिलाना है। जैसे आपको गिनती भी आएगी, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, तो हमने 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और इस तरीके 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, ये थोड़ा सा रह गया है, 10, 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15। बन गई हमारी मछली रानी, है ना। मछली जल की रानी है। ये जो लिखा हुआ है इस पर आपको पेंसिल से अपने आप लिखना है। ऐसे ही इस बॉल को भी आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे इस बॉल को हम पूरा करेंगे। ठीक है, और पूरा करने के बाद इसको बॉल को हम क्या कहते हैं, गेंद। क्या कहते हैं हम, गेंद। इसमें आप रंग भी भरेंगे तो आपको और मजा आएगा। अब हमारा जो पाठ था वो पूरा हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक टाटा, बाय बाय।